नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो ये जो तरीका है किन के लिए जो है ये उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शन के लिए जो है ये तरीका उपयुक्त नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए और प्रश्नोत्तर के लिए जो है ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है, जब एक क्षेत्र का अधिगम क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक क्षेत्र का अधिगम और दूसरे क्षेत्र के अधिगम में अगर वो सहायता करेगा तो उसे जो है अधिगम का जो धनात्मक अंतरण है ये कहा जाता है। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो इस प्रकार के अधिगम अंतरण को धनात्मक अंतरण कहा जाता है। जैसे यदि किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से जब और दूसरी भाषा है उसको सीखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण। तो एक जो टीचर है, शिक्षक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विषय वस्तु को से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसे जो है अपने जो भी विषय वो पढ़ाता है उसमें जो है पूर्ण कौशल होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल, और उसकी जो बातचीत की जो शैली है वो भी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो टीचर जो है निचली कक्षाओं में ये पढ़ाते हैं तो उसमें शिक्षक को किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी कथन का। तो जो टीचर जो है छोटे बच्चों को पढ़ाता है तो उसको जो है कहानी के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से पढ़ाया गया जो है बच्चों को आसानी से याद रहता है और वो जो उस काम करने में रुचि भी लेते हैं। जिस प्रकार हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें जो उसमें रुचि आती है, तो इसी प्रकार अगर जो किसी विषय को भी कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे जो उसमें रुचि लेंगे। नेक्स्ट है, युवा अधिगमकर्ता में इनमें से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? तो ये जो युवा अधिगमकर्ता है इनमें से कौन सा पढ़ने की कठिनाई का एक घोतक नहीं है इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन बी, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू है ये किससे संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सीखने के भावात्मक पक्ष से। और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञात्मक, तो ये जो सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो व्यवहार का जो ये संवेगात्मक पहलू है ये सीखने के भावात्मक रूप से संबंधित है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो संवेगात्मक दशा है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है, एक अच्छा विद्यालय कौन सा होता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। इस प्रकार के जो वातावरण है उसको यहाँ पे एक अच्छा विद्यालय मान सकते हैं। दोस्तों, जो एक विद्यालय है वो जो है शोरगुल के जो वातावरण होता है उससे दूर होना चाहिए, और उसमें जो है कक्षा में जो छात्र संख्या है वो बैठने का स्तर भी सही होना चाहिए। उस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उसमें हवा की और बैठने की जो व्यवस्था होती है वो छात्रों के अनुकूल होती है। इस प्रकार के विद्यालय को ये जो आप अच्छा विद्यालय मान सकते हो। नेक्स्ट है, वंश अनुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो ये जो वंश अनुक्रम है इसके संदर्भ में गलत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की जो संवेगात्मक भावनाएं हैं ये समावेशित होती हैं।
तो जो वंश अनुक्रम होता है इससे तात्पर्य हमारी जो शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं, और इनमें रुचि, अभिवृत्ति आदि की जो संवेगात्मक भावनाएं हैं ये समावेशित नहीं होती हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। जो ये रचनात्मक आकलन है इसमें से कौन सा एक उपकरण इनमें से नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दिया गया जो कार्य होता है ये जो है रचनात्मक आकलन के रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे जो अलग अलग कर देता है, आप इसे क्या मानेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में उसको प्रदान करेंगे। तो बालक के जो ये सृजनात्मक विकास है इसके लिए आवश्यक है कि उसकी जो नवीन रचना है या उत्पादन की प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया जाए तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए। जिस कार्य में बच्चे का मन है उसको उसी दिशा में उसको प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उसके अच्छे परिणाम दे सके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विधि जो शिक्षण विधि है इसमें 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं, सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं, तो ये विधि कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। टोली शिक्षण विधि इसका नाम है। इसमें एक शिक्षक विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं। टोली शिक्षण शिक्षण की ही एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों को एक समूह के अनुदेशन प्रदान करते हैं और विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का फिर मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार किसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना गया है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इनकी जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं दोस्तों, एग्जाम में अवस्थाएं भी पूछ ली जाती है। तो जो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इन्होंने जो ये पूर्व प्रत्यात्मक जो काल कहा है तो इसका संबंध राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व से जो सक्रियात्मक अवस्था है इससे है। तो जीन पियाजे ने बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी व्याख्या करने के लिए 4 अवस्थाएं वाले एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है जिसे 2 से 7 साल की अवधि तक माना जाता है और इसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के जो अवस्थाएं हैं बताई हुई ये कितनी हैं, तो इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में नाम या प्रशंसा कमाने की इच्छा करता है तो किस प्रकार की उसे अभिप्रेरणा माना जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा उसे नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है ये किन के द्वारा दिया गया था। तो मनोविज्ञान का जो एक क्षेत्रवादी सिद्धांत है ये किन्होंने दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्ट लेविन जो मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा क्षेत्रवादी जो सिद्धांत है ये दिया गया था। नेक्स्ट है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है। ये जो पद और संवेगात्मक जो क्रांति है कौन सी अवस्था से जुड़ी हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। अवस्थाएं जो 4 मानी गई हैं, शैशव, बाल्य किशोर और युवा। तो इसमें जो एक किशोर अवस्था है ये संवेगात्मक अवस्था मानी गई है, इसे तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन है ये किन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये हावर्ड जो गार्डनर है इनके द्वारा किया गया था और इनका जो विचार है ये था कि बुद्धि का जो स्वरूप है एकांकी न होकर ये बहुकार क्या होता है।
अब तक जो बुद्धि के 9 प्रकारों की जो खोज हो चुकी है। नेक्स्ट है, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे, कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत होते हैं और कुछ कमज़ोर हैं। तो यह जो कथन है किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। दोस्तों, एक क्लास में जो है, कक्षा में कुछ छात्र जो है तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ जो है धीमी बुद्धि के होते हैं, कुछ जो है ऊंचे होते हैं और कुछ जो है नाटे कद के होते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है ये व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट है, समपोस्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। तो ये जो समपोस्ट कार्यक्रम हैं ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो चिंतन की जो शक्ति है इसके विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन इनमें से गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम बुद्धि का ज्ञान होना। ये जो चिंतन प्रतिमाएं हैं, प्रतीक, संप्रत्यय, नियम और जो अन्य मध्यस्थ इकाई है इनका जोड़ तोड़ है और चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता और जो लचीलापन है इसकी भूमिका जो है अहम होती है। नेक्स्ट है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या होता है? तो एक अगर ये निर्मितवाद है इस सिद्धांत के रूप में, राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। इसे जो है रचनात्मकता भी आप जो है कह सकते हैं। तो ये जो सीखने वाला होता है अगर वो स्वयं के शब्दों का निर्माण करता है, किसी वस्तु के लिखने में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार की जो भूमिका होती है उसे आप निर्मितवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तो ये जो अधिगम करता है इसके कार्य के लिए विद्यार्थियों की जो ये तत्परता है इसका आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है। क्योंकि कठिन क्यों है? क्योंकि अभिभावक जो अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये जो समावेशित विद्यालय योजना इसके संदर्भ में जो गलत कथन है ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। तो ये जो एक समावेशी विद्यालय जो है इसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उनमें समानता की भावना और जो धनात्मक आत्मसम्मान है इसका विकास करने के साथ ही उनमें जो नैतिक आचरण है उसको भी उठाया जाता है। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो जो चिंतन है ये अनिवार्य रूप से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ये जो एक मनोगतिक प्रक्रिया है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक प्रक्रिया है जो किसी इच्छा के कारण पैदा होती है और इच्छा को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट है, दुर्बलीकरण। ये जो दुर्बलीकरण है ये किसकी बाधा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्यात्मक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का अवस्थाओं का क्रम कौन सा है? तो ये जो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इन्होंने अवस्थाओं का एक क्रम बताया है। तो कौन सा क्रम है? राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसमें जो है संवेगात्मक काल, तो इसमें जो प्रथम होता है पूर्व स्वीक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। तो ये जो है इनका काल है। एग्ज़ाम में जो है इनके काल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको जो है इनको जो है एक जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है ताकि जो आपको आगे जो है आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आसानी रहे। नेक्स्ट है, विज्ञान में मूल्यांकन। तो विज्ञान में जो मूल्यांकन है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग जो है ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि समावेश करती है। तो बुद्धि जो है ये क्या समावेश करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन का।
दोस्तों एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो यहाँ पर जो बुद्धि का समावेश है ये अभिसारी चिंतन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की व्यवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो सुनहरी अवस्था है ये कौन सी अवस्था को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो एग्ज़ाम में किशोर अवस्था को करके आते हैं, तो ये जो है तनाव की अवस्था को जो किशोर अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर जो सुनहरी अवस्था कहा जाता है जिसमें बच्चा जो है अपने सीखने के जो है चरम पर होता है, तो उसको जो कुछ भी सिखाया जाता है वो उसको आसानी से जो कैच कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये सुनहरी अवस्था है ये बाल्यावस्था को कहा गया है। तो जो शैक्षिक दृष्टिकोण से जो जीवन चक्र है इसमें बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है, इसलिए जो है इसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है यह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो ये जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित होना। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित है, और क्योंकि छात्र को ध्यान में रखकर ही जाए सिलेबस जो तैयार किया जाता है, और बच्चे के जो उसमें यह देखा जाता है कि बच्चा जो है किस लेवल तक जो है कितने पाठ्यक्रम को कर सकता है, तो बच्चे के अनुसार जो सिलेबस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? तो राइट आंसर ए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। तो किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना ही तत्परता कहलाती है, किंतु इसका जो आकलन करना एक शिक्षक के लिए कठिन होता है, क्योंकि इसमें सभी तत्व एक साथ जो परिपक्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।